ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र सिंह मीणा, व्याख्यात भूगोल, राजकीय महाविद्यालय सांचौर जालौर। आज अपन राजस्थान के भूगोल के शेष भाग के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज अपन लेते हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन में पूर्वी मैदान के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23.3% पूर्वी क्षेत्र फैला हुआ है। पूर्वी मैदान का अधिकांश विस्तार 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है और इस पूर्वी मैदान का निर्माण चंबल, माही, बनास, बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से हुआ है। पूर्वी मैदान राजस्थान का सबसे उपजाऊ, सर्वाधिक वनस्पति, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक जनसंख्या तथा सर्वाधिक कृषि सघनता वाला भौतिक विभाग है। पूर्वी मैदान को मुख्य रूप से 3 उपभागों में बांटा गया है। पहला है माही बेसिन या मैदान, चंबल बेसिन या मैदान, तीसरा है बनास बाणगंगा बेसिन का मैदान। साथियों, पूर्वी मैदान की पश्चिमी सीमा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, अरावली पर्वतमाला समवर्षा रेखा तथा पूर्वी सीमा हाड़ौती के पठार के पश्चिम में स्थित 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। पहला है माही बेसिन। माही नदी के अपवाह क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा डूंगरपुर में माही का मैदान विस्तृत है। माही बेसिन में प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र माही नदी के कांटे किनारा पर स्थित होने के कारण उसे कांठल कहा जाता है। माही बेसिन में प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 गांव अथवा नदी नालों समूह होने के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। साथियों, माही बेसिन का बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले वाला क्षेत्र बांगड़ के नाम से पुकारा जाता है। माही बेसिन में माही तथा उसकी सहायक नदियां सोम, जाखम, मोरेल तथा अनास से लाई गई जलोढ़ मिट्टी, जिसमें लाल लोमी मिट्टी तथा लाल काली मिट्टी की प्रधानता अधिक पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले में तथा लाल काली मिट्टी बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिले में पाई गई है। साथियों, माही बेसिन में ही आदिवासियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है, जहाँ माही, सोम एवं जाखम का संगम होता है। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। चंबल बेसिन। चंबल नदी मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में बहती है: चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर। इन जिलों में चंबल तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों का क्षेत्र चंबल बेसिन कहलाता है। साथियों, इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ले लीजिए। चंबल नदी राजस्थान के 84गढ़ के निकट चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है तथा धौलपुर के राजाखेड़ा से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। चंबल बेसिन राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे विस्तृत पूर्वी मैदान का क्षेत्र है। चंबल बेसिन में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन होता है। इससे कंदराओं का निर्माण होता है तथा कंदराओं से घिरा हुआ क्षेत्र बीहड़ कहलाता है। बीहड़ क्षेत्र का निम्न भूमि क्षेत्र खादर तथा उच्च भूमि क्षेत्र डांग क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि वाला क्षेत्र धौलपुर, सवाई माधोपुर एवं करौली जिले में है। कोटा एवं बारां जिले का बीहड़ भूमि वाला क्षेत्र कुंवारी बीहड़ कहलाता है। करौली को बीहड़ों की रानी कहा जाता है। चंबल बेसिन में नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला निम्न भूमि क्षेत्र है, जिसे खादर कहते हैं। उस क्षेत्र में सामान्यतः
मध्यम काली एवं भूरी मटियारी एवं दोमट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट तीसरा बनास बेसिन। बनास नदी बेसिन में मुख्य रूप से राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर इत्यादि जिले सम्मिलित हैं। बनास बेसिन में सर्वाधिक भूरी रेतीली मिट्टी का प्रसार है। बनास नदी बेसिन राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण वाला क्षेत्र है। बनास नदी बेसिन में अधिकांश नदियाँ अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलकर दाहिनी ओर से बनास से मिलती हैं। राजस्थान के पूर्वी मैदान में भूरी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बनास बेसिन में है। बनास बेसिन के दक्षिण पश्चिम में लाल पीली मिट्टी, मध्य में पीली भूरी मिट्टी तथा उत्तर पूर्व में भूरी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इसी के साथ साथियों अपन अगले वीडियो में राजस्थान के पठारी क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे।